यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से है। मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी ये देखें, ये है अमरूद का ट्री। तो आज का जो व्लॉग है मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट टिक्का बिरयानी। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जी गाइस, तो हमने ये चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और कट लगा लिया है। और आपने भी जो हड्डी वाली बोटी होगी उसको इस तरह से कट लगाना है ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट मसाला लगाना। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले हम लोग ये मसाले। इसमें हम डालेंगे ये कुटी हुई काली मिर्च है, जिसको घर में मैंने कूटा है, ये हरा मिर्च है, ये लाल मिर्च है और ये गरम मसाला है। ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और ये पिंक कलर का जो नमक है वो लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला लिया है, ठीक है। इस सारे मसालों को हम लोग अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे कि आप देख सकते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये कुटा हुआ है और इसको डालेंगे। ये एक हरी मिर्च मैंने ली है, मैंने ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों ने खाना है और आप अपने मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इतने चिकन के लिए ये मसाले सारे ठीक है। और अब ये लेमन है, ठीक है। लेमन को हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हल हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हल हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल का, घी का, ठीक है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम इसमें घी डालेंगे और अब मैं इसमें लेमन भी डालूँगी। लेमन जो है मैं पूरा डालूँगी ताकि अच्छा सा टेस्ट आए इसमें, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से और दोबारा फिर मिक्स कर लेंगे। और आपने हाथों से ही इसको मिक्स करना है, चम्मच से नहीं करना है, ताकि इसके अंदर मसाला जा सके। तो आप ये देख सकते हैं मैं इसको कैसे मिक्स कर रही हूँ। और जो मेरी वीडियो बनाने वाली हैं वो भी वो हैं बाजी। तो मैंने कहा चले इनकी तरफ आई हूँ, तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की जाए जो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं ऐसे। तो अब मैं इसको रखूँगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके, ठीक है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैरिनेट हो गया और हाथों से ही हुआ है। देखें सबके अंदर अच्छी तरह से ये मसाला चला गया। और अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और अब करते हैं चावलों की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए चीज़ें वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं थोड़ी देर जी गाइस। तो यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो दिया है। तो अब हम इसको भिगोएंगे आधे घंटे के लिए। बासमती चावल है, तो ये देखें। और ये मेरे पास सालन खरा है, ये मुझे ऐसे ही हंसा रहा था। तो ये हमने प्याज कटिंग करके रख लिया है, बारीक प्याज है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। और ये मैंने नमक लिया है, ये बिरयानी मसाला है, ये थोड़ा चुटकी सा चाट मसाला और धड़ा मिर्च थोड़ी सी ली और थोड़ी सी चुटकी सी काली मिर्च वो में से गिर गई। अच्छा, तो ना ये है बादियान के फूल लिए हैं 2 मैंने, और 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 लौंग लिए हैं और ये काली मिर्चें ली हैं। आलू बुखारे 2 है और ये पत्ता है चावलों का और ये ज़ीरा है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 हरी मिर्च लिया, ठीक है। ये प्रिपरेशन है सारी चावलों की। जी आपको पता चल तो गया होगा कि ये सारी चीज़ें चावल में जाने वाली हैं। तो अब आप करते हैं चावल बनाना स्टार्ट। तो अब हम करेंगे, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, आपने भी बारीक बारीक काटा करें ताकि जल्दी हो जाए। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक डालूँगी। तो फिर इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। घी मैंने जो खुद ही थोड़ा लिया था, तो आप लोग अपने मुताबिक लें, मैंने अपने चावलों के मुताबिक लिया है। तो यहाँ पर मेरा जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाले डालूँगी। तो अब मैं साबुत गरम मसाले डाल के उसको अच्छी तरह से वो कर लूँगी, रोस्टेड कर लूँगी। जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा रोस्टेड करना है लाइट, ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये हम लोग बना रहे हैं चिकन रोस्ट टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। तो अब ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और 1 हरी मिर्च है, ठीक है।
और अब हम इसको डाल के अच्छी तरह से इसको भी सोटे कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं मैं चम्मच को अच्छी तरह से हिला रही हूँ। टमाटर जो हैं अभी तक वो गले नहीं हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से फिर मैं भूनूंगी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, आप लोग भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि टमाटर जो है उसको भी गलाना है। और ये है बिरयानी मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ी सी धरा मिर्च, ये जस्ट फॉर टेस्ट के लिए है। हमारा जो सारा टेस्ट है ना, हमारा जो चिकन जो मैरिनेट हमने करके रखा है उसमें है। तो ये 2 आलू बुखारे हैं बड़े, वो मैंने वो डाला है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और तो आपको मसाला बनाने का, हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी स्टिल जो है मसाला ही कर रही हूँ अच्छी तरह से। मैंने कहा मसाला जो है वो हमारा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो लेकिन खैर एनीवे कोई बात नहीं, खाना तो बनाना ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा मसाला है वो अच्छी तरह से हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया था। तो अब मैं अपने चावलों के हिसाब से पानी डालूँगी इसमें। जितने आपके चावल हों आपने उसी हिसाब से इतना ही पानी डालना है। आपने उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना ताकि आपके चावल ख़राब ना हो। तो चावलों को मैंने जस्ट आधा घंटा भिगोया था और ये बासमती चावल हैं। तो आप लोगों के पास भी चावलों के हिसाब से ही किया करें। तो ये मैंने चावल जब भी आपने ऐसी चीज़ बनानी या पुलाव या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो चावल कोशिश किया करें साबुत चावल हो, क्योंकि मज़ा ही उनके साथ आता है। ये बाकी चावलों के साथ मज़ा नहीं आता। तो अब मैंने ये डाल दिया। मैं बनाऊंगी फूड कलर। तो फूड कलर में मैंने येलो कलर लिया है, तो येलो कलर मैं इसमें कप में बनाऊंगी अब, ताकि एंड में मैं इसको डाल सकूं। और अब मैंने इसको डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेती हूँ। और क्या कहते हैं उसको बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया था। पानी जो था ना वो खुश्क होने पे आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब इसको ना दम पे लगा लेते हैं। फिर मैंने इसको दम पे लगाया था। आप लोग देख सकते हैं मेरे चावल जो है दम पे मैं लगाने लगी हूँ। तो अब मैं करूँगी स्टार्ट। अब मैं ये वाला काम, तो गाइस आप देख सकते हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब मैं कढ़ाई में रखूँगी ऑयल गरम करने के लिए। तो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो हम इसको अच्छी तरह से फ्राई और रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल मैंने डाल दिया है और मेरा फ्लेम जो था वो मीडियम था। तो ऑयल जब है वो गर्म हो गया है, अब मैं इसमें बारी बारी से वो चिकन डालती जाऊँगी। तो हम चिकन को साथ साथ डालते जाएंगे। इसमें मैंने रेड कलर, थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था। तो बाज़ारी इसको लुक देना था हमने। तो आप लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग बाज़ार से ऐसी बिरयानी या पुलाव खाते हैं तो उनके जो वो चिकन के पीसीस होते हैं वो इतने ब्राउन टाइप, इतने रेडिश, इतने मज़े के कैसे होते हैं, तो वो उसमें फूड कलर डालते हैं। तो आपने भी एक चुटकी इसमें रेड कलर फूड कलर डालना है ताकि इसको अच्छी तरह से हो जाए। तो अभी मैंने इसमें फ़िलहाल हल नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसको सिर्फ जस्ट छिड़का ही था। तो आप देख सकते हैं ये बाकी जो था मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो अब ये फ्राई हो रहा है, तो इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना है, ताकि ये हड्डी वाली बोटी है ये अच्छी तरह से अंदर तक से फ्राई हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं मेरे ये चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। मैं इसको निकाल रही हूँ। चिकन आपने कोशिश करनी है कि जो हड्डी है वो अंदर से पूरी तरह से ही चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। तो आपने कट लगा के रखना ही है ऐसे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, कितना प्यारा ब्राउन टाइप कलर आ गया। तो अब हम करेंगे दूसरा चिकन जो है वो डालेंगे साथ, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करते हुए जो ऑयल है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब जो दूसरी दफ़ा हम लोग चिकन का वो जो डालेंगे ना तो वो जल्दी फ्राई हो जाएगा, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम सारा ही डाल देंगे। तो अब मैं इसको सारा डाल के अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने चावलों को भी दम लगाया हुआ है। एक तरफ हमने चावलों का दम लगाया, दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। तो अब मैंने फूड कलर डाल के अब इसमें डालूँगी जायफल जवात्री जो है उसको कूट के, आपने अच्छी तरह से कूट लेना किसी भी चीज़ में। तो मैंने इसको रुमाल में कूटा है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको ऊपर से छिड़क दूँगी। जब मैंने दम पे लगाया हुआ है इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, तो बिरयानी बहुत ही कमाल की बनती है। तो मैंने इसको खुद अपनी तरफ से नाम दिया है चिकन रोस्ट और चिकन टिक्का बिरयानी का है, लेकिन बहुत मज़े की मेरा अपना तरीका है। आप लोगों को जो
जिसका अलग तरीका है वो उस हिसाब से कीजिए, लेकिन मेरे तरीके से भी कीजिएगा। आप देख सकते हैं चावलों का दम मैंने तोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह चावल जो हैं वो इतने यम्मी थे, इतने मज़े के थे। तो चिकन भी यहाँ पे फ्राई हो गया, बहुत मज़े के चावल थे, बहुत ही यम्मी लग रहे थे। तो आप चिकन को भी निकाल लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो साथ साथ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, देखकर ही इतना मुंह में पानी आ गया था, तो बस फिर जल्दी से मैंने वो कर लिया था। जब सारा फ्राई हो गया तो फिर हमने कुछ इस तरह से इसको ऊपर छिड़क देना है, ठीक है, मतलब डाल देना, सॉरी छिड़कना थोड़ी है, तो चिकन है इसमें डाल देना है हमने। फिर इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर आपने चंद देर के लिए छोड़ देना है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ताकि जब तक इसका चिकन का जो टेस्ट है ना इसके अंदर चला जाए। इतने यम्मी बनते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फाइनल लुक जो था वो ये था। तो मैंने डिश आउट कर दिया था, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, बहुत ही मज़े के चावल हैं। और आप देख सकते हैं कोई मैंने बाज़ार से, बाज़ारी लुक है ये, बाज़ार में भी हम लोगों को ऐसे चावल खाने को मिलते हैं, तो आप घर में ही बना सकते हैं। जहाँ बाज़ार में आपने एक प्लेट लेनी है, वहाँ आप घर में कितनी प्लेट्स बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के, बहुत यम्मी चावल थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना। गाइस, तो मैं किचन में ही इसको करने लगी हूँ टेस्ट, तो मैंने कहा इधर ही आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत मज़े के हैं, बहुत यम्मी है। आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत अच्छा है। हाँ जी गाइस, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। तो आप ये देख सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने आज बनाई है चिकन टिक्का रोस्ट बिरयानी। मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो बड़ी मेहनत बनती है कंटेंट बनाने में। तो मैं बाजी के घर में आई हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए कुकिंग करना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि वो बड़ी हेल्प करवा देती हैं। और आपने इसका मुझे क्या कहते हैं, जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और दुआओं में याद रखना है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए व्लॉग के साथ। और जिसने खाने आ जाए, अल्लाह हाफिज़।